नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शर्मा और वोट पथ में हमारा सफ़र पहुंच चुका है सहारनपुर, जहां विधानसभा सीटों में नंबर 1 सीट बेहट विधानसभा भी आती है। सहारनपुर का चलते चलते इतिहास बताएंगे, लोगों से बात भी करेंगे। यहाँ चाय पकौड़े की दुकान है। ये भारत माता चौक बहुत फेमस चौक है सहारनपुर का, जहाँ से वोट पथ की हम शुरुआत कर रहे हैं। और इस वोट पथ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि सहारनपुर में जो सीटों का समीकरण है उसमें 7 विधानसभा यहाँ पर हैं, जिसमें 2017 में 4 में भाजपा को विजय मिली, 2 में कांग्रेस को जो सहारनपुर ने दिया शायद कोई नहीं दे सकता, और 1 शहर विधानसभा सीट जिस पर समाजवादी पार्टी विजयी हुई। तो कुल मिलाकर 2022 का चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है। कशमकश फिर से शुरू हो चुकी है। चुनाव का बिगुल लगभग बच चुका है। हालांकि तारीखें अभी नहीं आई हैं, वो तारीखें भी आ जाएंगी आज नहीं तो कल। हालांकि कोविड की तीसरी वेव की एक चेतावनी भी है, एक चर्चा भी है कि चुनाव आगे बढ़ेंगे या उसी समय पर होंगे। इन चर्चाओं के बीच में सहारनपुर में तमाम व्यापारी हैं, यहाँ यहीं खड़े थे तो मैंने अपनी स्टार्टिंग यहीं से शुरू कर दी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम राहुल झाम है। राहुल, 2022 में क्या सीन आपको नज़र आ रहा है? 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। गरीब आदमियों की भी बहुत ज़्यादा मदद हो रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडा राज था वो बिल्कुल शून्य हो चुका है। गुंडे या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। तो ये आप बीजेपी से भी ताल्लुक़ रखते हो? हम नॉर्मल कार्यकर्ता भी हैं भाजपा के और वैसे जनता। चलिए, क्या नाम है साहब? परवीन काला जी मेरा नाम। परवीन जी व्यापारी हैं? बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है 2022 में? 2022 में बिल्कुल योगी जी आएंगे जी। बिल्कुल बीजेपी आएगी, कोई रोक ही नहीं सकता। 100%। यहाँ तो कांग्रेस ने भी 2 सीटें जीत ली, जबकि यूपी में कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल, यहाँ तो योगी के अलावा और कोई नहीं आ सकता। बिल्कुल स्पष्ट मत? खुला स्पष्ट है जी, बिल्कुल। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सौरभ सुखीजा है। हाँ गौरव, क्या लगता है 2022 में? 2022 में इस बार भाजपा सरकार फिर आएगी। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। और जो उन्होंने गुंडागर्दी ख़त्म करी, यहाँ से बहुत बड़ा विकास हो रहा है यहाँ पे। और भाजपा सरकार के राज में गुंडे या तो अपनी जमानत छुड़वा के अंदर ही बैठ रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा था जो गुंडागर्दी खत्म बिल्कुल किया। बिल्कुल, गुंडागर्दी ख़त्म करी है हमारे यहाँ पे। अच्छा, क्या हाल था पहले यहाँ? पहले आधी रात को कोई निकल नहीं सकता था यहाँ पे, महिला नहीं जा सकती थी। अब वो अकेली जा सकती है और किस तरह की लूटपाट नहीं होती है। पहले फ़ोन छीन लेते थे हाथ से या चैन छीन लेते थे। ये चीज़ खत्म हो चुकी है यहाँ पे। ये चीज़ खत्म हो चुकी है। क्या नाम है आपका? रिंकू अरोड़ा। रिंकू, क्या लगता है 2022 में आपको? स्पष्ट बहुमत से आएगी सरकार योगी जी की। अच्छा, पहले से भी ज़्यादा सीट्स के साथ। अच्छा, हाँ जी। ऐसा क्यों विश्वास है आपको? आप ये देखिए कि पहले हम यहीं के रहने वाले हैं और लगभग 8 से 7 घंटे लाइट मिला करती थी हमें। आज 18 से 20 घंटे लाइट मिलती है। और उसके अलावा आप सड़कों का जाल देख लीजिए। योगी जी ने इतने काम करे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों में शायद ही किसी ने सोचा भी होगा, कभी भी दिमाग में भी नहीं आया। सिर्फ अपने घर भरने की लगी रही सबको। पहले आज से 5 साल पीछे चले जाओ तो पुलिस महकमा सारा दिन भैंसों को ही ढूंढने में लगा रहता था। और आज योगी जी का डंडे का असर रहता है कि सब गुंडे माफिया दूर दूर तक भाग गए। क्या नाम है साहब? नीरज। नीरज, आपको क्या लगता है सर 2022 में? 100% सर भाजपा ही आएगी जी। तो ये तो एक तरीके से आपका गढ़ है बात। जी जी अब क्यों विश्वास है आपको ऐसा? सर जी, अब मत हमने करना है, कोई नेता ने थोड़ा करना है। नेता तो आएंगे, बोलेंगे, भीड़ भी दिखा देंगे, लो जी ये भीड़ हमारी है, लेकिन वोट तो जनता करेगी ना। तो जनता इस बार भाजपा के साथ है, 100% है। मेहरा जी, क्या लगता है आपको? महाराज जी पूरी बहुत अच्छे बहुमत से आएंगे पूरे ही। हमारे भारत माता चौक पे प्रोग्राम वो भी हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। इसका एक तो पहले गुंडा राज जो ख़त्म हुआ है, ये बहुत बढ़िया हुआ है। नहीं तो रात को 12 बजे हम घर स्टेशन से आते थे, रास्ते में हम लुट जाते थे व्यापारी टोटल। अब व्यापारी ऐसा नहीं रहा। महाराज जी ने गुंडे इतने कर दिए, या तो अंदर है या अगर बाहर जमानत आने के लिए करते हैं, जमानत तोड़वा देते हैं। क्या नाम है आपका? हरिराम। हरिराम, तुमको क्या लगता है? इसमें कोई दुराय नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, जहाँ तक कि मुस्लिम बहुमत इलाका है वहाँ भी चले जाएंगे आप, एक ही नाम आएगा, योगी जी योगी जी योगी जी। कोई दूसरा नाम उनके चेहरे मुंह पे नहीं है। एक मोदी जी योगी जी, मोदी जी योगी जी। तो इस बार 350 पार
और सरकार भाजपा की सरकार आने वाली है। भाजपा की सरकार आ रही है। सर क्या नाम है? योग कुमार। योग कुमार जी, आपको क्या लगता है? भाई मैं क्या लगता है 2022 का चुनाव है और विगत 5 सालों में देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे कार्य करे। प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा कार्य करा। इनका नारा है सबका साथ सबका विश्वास, और उस नारे पे पूरी तरह खरे उतरे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान देना हो, उज्ज्वला गैस के अंतर्गत अपना सिलेंडर देना हो, देश का सम्मान विश्व स्तर पे होना हो, तो हर चीज़ पे भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है। और आप ये समझ लो धारा 370 वाला भी एक बहुत बड़ा विषय रहा। लोग बाग देश की जनता ये नहीं सोचती थी कि कभी भी कि धारा 370 हट पाएगी। धारा 370 हटी, एक खून का कतरा भी नहीं बहा। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। पहले उधर से आतंकवादी आकर इधर हमला बोला करते थे, उसका प्रतिकार पूर्व वाली सरकारें नहीं करा करती थी। आज अगर वो हमला बोलते हैं तो हम उनके घर में घुस के मारते हैं। अगर हमारा एक व्यक्ति उधर रह जाता है, सैनिक रह जाता है, तो दूसरे दिन वो वापसी भी आ जाता है। इतना बड़ा हमारे लिए गौरव का विषय है। हमारा नेतृत्व बहुत बढ़िया है। बाकी सबने बतलाया इस विषय में, गुंडागर्दी खत्म हुई है, चौमुखी विकास हुआ है प्रदेश के अंदर। मिलाकर ये भारत माता चौक है। यहाँ से हमने जाना कि वोटर्स क्या सोच रहे हैं। सर विशाल खुराना। विशाल खुराना, तुमने कुछ सोच लिया 2022? हाँ जी बिल्कुल सोच लिया। डंके की चोट पे देंगे, योगी सरकार को वोट देंगे। योगी सरकार ने जो काम किए आज तक सुने नहीं थे और देखे भी नहीं थे। सरकार ऐसे ऐसे काम कर दिए योगी सरकार ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा। शर्मा जी, आपको क्या लगता है 2022 में? बहुत बढ़िया, मोदी सरकार आनी चाहिए, योगी सरकार आनी चाहिए। बहुत बढ़िया है, लुच्चापन खत्म हो गया, बदमाश खत्म। कितनी उम्र हो गई आप? मेरी उम्र 60 साल की है। 60 साल की जी, बिल्कुल फिट है। ओरिजिनल। क्या नाम है साहब आपका? दीपक शर्मा। शर्मा जी, आपका क्या मानना है? योगी आएंगे, अच्छा, 100% उम्मीद है उन्हीं की। ये भारत माता चौक का लोगों का नज़रिया डाला। सहारनपुर में चलते रहेंगे, मार्केट में घूमेंगे और मार्केट में ख़रीदारी करते लोगों से भी पूछेंगे कि 2022 में उनका सोचना क्या है। सिचुएशन बदली है या 2017 के बाद से सरकार पर उनका विश्वास है। मैं ही भारत माता चौक पर हूं और एक वूलन शॉप है जहां बहुत सारी लेडीज़ हैं, तो जान लेते हैं इनका। नमस्कार मैडम, बताइए। क्या नाम है आपका? मीरा। मीरा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं 2022 के इलेक्शन बस लगभग आने ही वाले हैं। 2021 ख़त्म हो रहा है। जी जी। आपको क्या लगता है कि आप किन आधार पर किसको वोट करेंगे? हम तो जी बीजेपी को देंगे। उनके काम ही, मोदी जी के काम ही ऐसे हैं। उन्होंने गरीबों का बहुत ध्यान रखा, धन से, घर से, हर तरह से उनका ध्यान रख रहे हैं वो। तो ये वजह है बीजेपी को। जी। मैडम, आपका क्या नाम है? जी, मैं स्वाति। हाँ स्वाति, आपको क्या लगता है कि आप तो यूथ हैं कि आपका वोट, आप जैसे यूथ का वोट किधर जाएगा 2022 में के चुनाव को लेकर? क्या बिल्कुल मोदी जी दोबारा लाने हैं। लेकिन ये तो मुख्यमंत्री का है। बिल्कुल बीजेपी, फिर योगी जी आ जाएंगे। बस और कोई नहीं। कभी तो चेहरा आपके लिए मोदी? बिल्कुल, उन्हीं को देखना है जब तक हैं। उन्हीं को देखना है जी। मैडम, आपका क्या नाम है? मधु। मधु, आप क्या सोचती हैं? मोदी जी। आप भी यही सोचती हैं? क्या वजह मानती हैं? उनके जो अच्छे काम हैं उनके लिए, इस वजह से हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे ना। वोट पथ में यूँ बात करते करते गोपाल नगर नुमाइश कैंप जो सहारनपुर में है वहाँ पहुँच गए हैं। हर शहर में इस समय धूप सेकने का एक मौका मिलता है महिलाओं को जब घर का काम ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही निकल रहे थे तो यहाँ महिलाएं हमें दिख गई। हम जान लेते हैं कि 2022 के चुनाव में क्या क्या मूड है उनका, क्योंकि महिलाएं जो हैं अगर अपना मूड बना लेती हैं तो उसी की सरकार बन जाती है। पिछले कई इलेक्शंस में हमने देखा है कि महिलाओं ने अपनी भागीदारी ज़्यादा निभाई है। पहले एक मौका होता था कि महिलाएं वोट करने में थोड़ी सी घबराती थी, हिचकती थी, घर का काम है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब महिला प्रतिशत, वोटिंग प्रतिशत जो है बढ़ा है। मैडम, मैं नाम जान सकता हूँ आपका? मेरा नाम सिमरन कुंबर है। सिमरन जी, 2022 के चुनाव में आप क्या सोच रही हैं?
बस हमारी सोच में अब यही सारी नारी शक्ति की यही सोच है कि जो हमारी सरकार ने हमारे लिए किया है और आगे भी हम यही चाहते हैं कि हमारे योगी जी ही हमारे मुख्यमंत्री जी बने। ऐसी क्या वजह है मैडम? जो उन्होंने हमारे नारी के लिए किया है, हर चीज़ में प्रथम नारी को ही रखा है, हर कार्य में नारी का ही सबसे पहले नाम आया। जैसे राशन कार्ड हो गया या मतलब कोई भी जैसे ये मतलब लोन वगैरह का कुछ मतलब जैसे योजनाएं आई हैं, सुकन्या योजनाएं आई हैं, उज्ज्वल योजनाएं आई हैं, सभी योजनाओं में सबसे पहले महिला का ही नाम आगे आया है। इसलिए हम सारी महिलाएं यही चाहती हैं कि आगे भी हमारे योगी जी ही मुख्यमंत्री जी बने। अच्छा मैडम, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आप अखबार वगैरह तो पढ़ती रहती होंगी, सोशल मीडिया पे भी सक्रिय होंगी, तो प्रियंका गांधी जो हैं, क्योंकि ये सवाल सहारनपुर में इसलिए बन रहा है कि कहते हैं सहारनपुर को कभी वो बीएसपी का गढ़ है, कभी बीजेपी का गढ़ है, और पिछले इलेक्शन में तो कांग्रेस की कहीं सीटें नहीं आई, आपके यहाँ से 2 विधायक जीत गए कांग्रेस के। तो प्रियंका गांधी भी अब कह रही है ना, लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ। उन्होंने भी लड़कियों वाला एक वादा भर लिया है, तो उनकी बातों पर कहीं विश्वास आता प्रियंका गांधी? बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि उनकी सोच हमारे योगी जी की तरह नहीं है। जो हमारे योगी जी की हमारे लिए सोच है वो प्रियंका जी की सोच नहीं है और ना ही उनकी होगी। क्या मानना है मैडम? मेरा रजनी नाम है जी। हम भी यही कहते हैं कि योगी जी आए हमारे यहाँ, और किसी का है नहीं अभी। अच्छा, वजह क्या मानती हैं आप? यही नारी शक्ति जो कह रहे हैं, बस वही सारे हमारे। अपराध एक बड़ा मुद्दा रहा। हाँ जी, हाँ जी, लेडीज के लिए छेड़छाड़ वगैरह होती थी। हाँ जी, हाँ जी, वो बंद हो चुकी है। बहुत सुविधा हो रही है, नाले हमारे यहाँ सहारनपुर में बहुत सुविधा हो रही है। जो उन्होंने हमारे नारी के लिए इतनी अच्छी प्रशासन में इतनी अच्छी हेल्पलाइन बनाई है कि किसी भी टाइम हम कोई भी लेडीज़, जैसे लेडीज़ की पहले बिल्कुल भी प्रशासन में जाके सुनवाई नहीं होती थी, अब एकदम से एक कॉल पे ही पूरी प्रशासन उस लेडीज़ के साथ खड़ी हुई है। सबसे छेड़छाड़ हमें ये मिली है, सहारनपुर मेरठ बहनें हमारी घर की बहुएं किसी भी टाइम कहीं भी जा सकती हैं। पहले ही सोचना पड़ता था कि लड़की को अकेले नहीं भेजना, या रास्ते में छेड़छाड़ होगी या रास्ते में कोई बात होगी, लेकिन अब हमारे माइंड में किसी के भी ऐसी कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर मिली जुली राय अभी हम तलाशेंगे, घंटाघर भी चलेंगे जो दिल है सहारनपुर का, और वहाँ दंगा भी हो गया था कुछ साल पहले। हालांकि वो दंगा जो हुआ था उससे दीवारें खींचने के बाद एक इलेक्शन हो चुका है 2017 का। अब भी वहाँ क्या दिल मिल चुके हैं, क्या लोगों की सोच है, वो भी जानेंगे। सहारनपुर में खललमपुरा मोहल्ले में हूँ मैं, और यहाँ हलीम बिरयानी की बड़ी फेमस ये ठिया है। यहाँ लोग बैठे हैं, इनसे जान लेते हैं 2022 में इनका क्या नाम है आपका? साजिद है जी, मेरा नाम है मोहम्मद साजिद। 2022 में चुनाव आ रहे हैं, क्या सोच रहे हो? चुनाव तो जी हम देंगे उससे जो सहारनपुर का जो है ना, सहारनपुर का आदमी जो यहाँ से कुछ देखभाल हमारी कर रहा हो। अब हम जो चुनाव देंगे वो हम देंगे वोट अपना अखिलेश यादव को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अजहर। आजम अजहर अजहर, क्या सोचते हो 2022 में चुनाव में क्या रुख रहेगा आप? 2022 में मैं अखिलेश को मानता हूँ। अखिलेश से बढ़िया काम। अपना वोट हमें ना तो इधर उधर वीरान करना चाहिए। हम देते हैं, हम यूँ नहीं देखने संजय खड़ा हो रहा, ये आजम खां खड़ा हो रहा, या नदीम खड़ा हो रहा। हमें वोट देना अपना समाजवादी को। वजह हमने नीचे की सरकार में कोई ऐसा काम नहीं देखा जो हम कुछ करना चाहे। ऊपर की सरकार का वोट होगा, मैं नहीं देखना कोई बीजेपी से वैसा खड़ा कुछ भी है, मैं ऊपर का वोट दूंगा सिर्फ मोदी जी को। ऊपर की सरकार में जो जितना बढ़िया काम हो गया दिखाया वो मोदी जी ने करके दिखाया, इसलिए क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं करके दिखाया। लोग मानते हैं मोदी जी को, मुसलमान वोट नहीं देते मोदी को। हम देंगे, मैंने पहले भी दिया, मेरा पहली दफ़ा वोट आया था सांसद का, मैंने राघव लखन पाल को दिया था। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? तो मस्जिद के सामने मोहम्मद वासिर जी। हाँ, वासिर वोट बन गई जी। क्या लगता है 2022 में तुम्हें? 2022 में अखिलेश सरकार आने वाली जी। अच्छा जी, कैसे लग रहा है तुम्हें ये? बहुत बढ़िया लगेगा जब अखिलेश सरकार आओगी। अच्छा, नहीं कारण क्या है, क्यों आएगी? कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, रोजगार नहीं है, इस वजह से युवा वीरान फिर रहे, इस वजह से अखिलेश सरकार आएगी, अखिलेश सरकार को वोट देंगे।
ऊपर बड़ी सरकार मोदी जी की बनाएंगे। मोदी जी जो रोड बना रहे हैं और बहुत सारी क्वालिटी आएंगी जो। ये मैं सहारनपुर में अलग देख रहा हूँ, मुस्लिम युवक कह रहे हैं कि अगर एमपी के इलेक्शन आए तो मोदी को वोट देंगे, लेकिन नीचे अखिलेश को वोट देंगे। ये सहारनपुर का मिजाज है। और भी लोग हैं यहाँ पे, बात करेंगे क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम खान है जी। सलीम खान, क्या बात तेज निकालो यार। बताइए। हाँ, क्या लगता है 2022 में आपको? साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी। बिल्कुल। सहारनपुर में अगर घंटा घर के वोटरों की बात नहीं ली तो बेमानी हो जाएगी, क्योंकि ये शहर का दिल है सहारनपुर में, और ये वो इलाका भी है, पिछली रोड वो है जहाँ 2014 में दंगा हो गया था। 2013 के ठीक बाद मुजफ्फरनगर में हुआ, उसके बाद यहाँ हुआ, कर्फ्यू भी लगा था, खूब हंगामे भी हुए थे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह कोहली है जी। 2022 में योगी जी आ रहे हैं, कोई शक कोई शुबा नहीं है इसमें कि योगी जी यहाँ पर 2022 में दोबारा उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे और उत्तर प्रदेश को विकास की ओर लेकर के जाएंगे। भयमुक्त समाज उन्होंने दिया है। ये बात माना जाता है कि जो किसान आंदोलन हुआ उसके बाद यूपी और उत्तराखंड के सिख जो है नाराज हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो 1-2% नाराज़गी थी, अब नाराज़गी वो भी दूर होगी क्योंकि मोदी जी ने उनके तीनों कानून वापस ले लिए हैं। यहीं घंटाघर के आसपास के? जी सर। क्या लगता है सर? 2022 में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है और विकास हुआ है शहर में, हर जगह विकास चल रहा है, जो गरीब तक योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। स्मार्ट सिटी में भी है आपके यही शहर? जी सर, स्मार्ट सिटी में भी। सर क्या नाम है आपका? सुंदरलाल मौर्य। हाँ सुंदरलाल जी, कैमरे की तरफ देख के आपको क्या लगता है 2022 में क्या चुनावी सीन रहने वाला है? 2022 में जो 4.5 साल बीत चुके हैं 5 वर्ष के कार्यकाल में, ऐसे कोई प्रगति उत्तर प्रदेश के अंदर जो दिखाई देनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है। पुरानी योजनाओं को जो है ना तो जाल जोड़ के साफ करके और उसको दिखाया जा रहा है, और जो शिलान्यासों के पत्थर पुराने निकाल कर नए अपने नाम के लगाए जा रहे हैं। आए दिन विज्ञापन में, पेपरों में, अखबारों में लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये सब पुरानी सरकार, पिछली सरकार की योजनाएं जो अब कंप्लीट होने पर आ रही है उसको लेकर अपना श्रेय पाना चाह रही है। कोई कोई उपलब्धि नहीं है यूपी के अंदर जो योगी ने कोई ऐसे समाज को या उत्तर प्रदेश की जनता को कोई मैसेज दिया हो। सहारनपुर का जो मिजाज है वो हमेशा से दो तरफा रहता है, एक इलाका एक तरफ और दूसरा इलाका दूसरी तरफ। ऐसे में कहना मुश्किल नहीं कि इलेक्शन हिंदू मुस्लिम के आधार पर होगा। साफ तौर पर जो मुस्लिम हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाते दिख रहे हैं, और जो आम नागरिक हैं यहाँ, जिनसे अलग अलग शहर के कोनों में जाके बात की तो सरकार के काम से खुश भी नज़र आए। 1-2 लोगों को शिकायतें हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर वो भी दूर हो जाएं तब भी। कुल मिलाकर इलेक्शन मज़ेदार होने वाला है। 2022 में जनता किसे चुनेगी इसका इंतज़ार तो सबको है, लेकिन कशमकश जारी है। वोट पथ में ऐसे ही लोगों से बात करते रहेंगे। अगले एपिसोड में किसी और शहर में मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल और विकास कपिल के साथ अभिषेक शर्मा, सहारनपुर, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।